नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। अगर यह आइस मून सिटी का अरेना होता तो ये यंग मास्टर निश्चित रूप से तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं होता, लेकिन ये यंग मास्टर इस दुनिया का कल्टिवेटर है। इस यंग मास्टर का रेल्म तुम्हारे रेल्म से एक रेल्म ऊंचा है। तुम मुझसे कैसे कम्पीट कर सकते हो? वह बोलता रहा, लेकिन उसके हाथ आइडल नहीं थे। जैसे ही उसने अपनी स्वॉर्ड को वेव किया, स्वॉर्ड ची स्वॉर्ड नेट में बदल गया और अर्जुन को घेर लिया। इतना ही नहीं, जब उसने अपनी स्वॉर्ड को वेव किया तो हवा में अचानक एक इंडिस्क्राइबेबल ऑरा भर गया। इस डोमेन से प्रभावित होकर अर्जुन को अपने अंदर एक बेहद अनकंफर्टेबल एहसास हुआ। इस एहसास के कारण उसने लड़ने की इच्छा खो दी और उसका दिमाग लगातार सभी प्रकार की यादों से भरा हुआ था। उसे सुवर्णा के साथ, प्रिया के साथ, सारिका के साथ और रक्तचंद्र के साथ अतीत याद आया, जो सभी गर्म और इंटॉक्सिकेटिंग दोनों थे। अर्जुन चौंक गया। वह जानता था कि यह सीकिंग पैशन सुप्रीम आर्ट की अजीब डिवाइन टेक्निक थी। यह उसकी 7 इमोशंस और 6 डिजायर्स को प्रभावित कर सकती थी। इसे वास्तव में अंडरएस्टिमेटेड नहीं किया जा सकता था। उसने अपने दिमाग में डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए अपनी जीभ के सिरे को काट लिया। मिरियड स्वॉर्ड आगे पीछे चली गई और स्वॉर्ड ची स्वतंत्र रूप से फ्लक्चुएटेड हुई क्योंकि उसने त्यागेश के साथ आगे पीछे लड़ाई की। त्यागेश की आंखों में एक अजीब लाइट फ्लैश हुई। उसने अचानक एक हाथ से सील बनाया और अपनी उंगली से स्वॉर्ड को वाइप किया। उसने धीमी आवाज में चिल्लाया, एक एंट के जीवन का स्ट्रगल करने का क्या उपयोग है? मर जा। हम चौंकाने वाला स्वॉर्ड ची सीधे उसकी ओर बिजली की गति से भागा। अर्जुन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने पाया कि वह अपने मूवमेंट स्किल और गति से इस हमले से बच नहीं सकता था। जल्दी में वह खुद को वॉइड में बैनिश करने के लिए केवल अपनी निहिलिटी सीक्रेट टेक्निक का उपयोग कर सका। त्यागेश ने एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। उसी क्षण एक विशाल मून ब्लेड अचानक उसके पैरों के सामने स्लैश हो गया। वॉइड क्रैक जो खुली थी, एक बेहद अनसेटलिंग ऑरा दे रही थी। त्यागेश ने ठंडी सांस ली क्योंकि उसने डिसबिलीफ के भाव से मून ब्लेड को घूरते हुए देखा। ये हमला बेहद मिस्टीरियस और साउंडलेस था। इसके अलावा ये बेहद लीथल था। उसे विश्वास था कि अगर वह समय पर डॉज नहीं होता तो ये हमला अकेले ही उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होता। ये किस तरह की शक्ति है? त्यागेश का चेहरा अचानक डूब गया। उसने सोचा था कि अर्जुन की ताकत केवल सो थी, लेकिन इस एक्सचेंज के बाद उसने खोज की कि उसने अर्जुन की क्षमता का जो देखा था वह सब नहीं था। ओह, यंग सेक्ट मास्टर की प्रतिक्रिया काफी अच्छी है। अर्जुन ने भी आश्चर्य से त्यागेश की ओर देखा और कहा, अगर ये 2 साल पहले होता तो उसके इस तरह के वार का सामना करते हुए त्यागेश निश्चित रूप से मर गया होता, लेकिन अब जब वह एम्परर रेल्म में था तो वह वास्तव में पहले से अलग था। अर्जुन को भी लगा कि त्यागेश, जो एम्परर रेल्म में था, कृतांत से ज्यादा शक्तिशाली था, जिसे उसने उस दिन मार डाला था। यह एक बड़े सेक्ट के शिष्य से अपेक्षित था। उसकी फाउंडेशन और सीक्रेट टेक्निक जिसकी वह कल्टिवेशन करता था, वह कृतांत तुलना नहीं कर सकता था। हालांकि कृतांत स्काई इल्यूमिनेशन पैलेस का पैलेस मास्टर था, स्काई इल्यूमिनेशन पैलेस दक्षिणी क्षेत्र में केवल एक मिड-टियर सेक्ट था। ये सीकिंग पैशन सेक्ट जैसे बहीमौत के साथ कैसे कंपेयर कर सकता था? सीकिंग पैशन सेक्ट ने ग्रेट एम्परर्स में से एक को पैदा किया था। तुम वास्तव में अपनी ताकत छिपा रहे थे। त्यागेश ने अपने दांत पीसे और अर्जुन को घूरते हुए देखा। उसका चेहरा अप्रसन्नता और अपमान से भरा हुआ था। एम्परर रेल्म के सदस्य के रूप में उसने सोचा था कि वह अपने हाथ की एक वेव से अर्जुन को मार सकता है, लेकिन वास्तविकता में अर्जुन ने लगभग उसे एम्बुश्ड कर दिया था। वह अनॉयड क्यों नहीं होगा, खासकर जब उसके 2 जूनियर ब्रदर्स साइड से देख रहे थे, जिससे वह एक ऑकवर्ड स्थिति में आ गया था। अर्जुन ने अपने होंठ कर्ल किए और कहा, यंग सेक्ट मास्टर के शब्द दिलचस्प हैं।
तुम शैटर्ड स्टार सी में बड़े हो गए हो। क्या तुम कह रहे हो कि दूसरों को स्टैग्नेंट रहना चाहिए? त्यागेश ने शैटर्ड स्टार सी में एम्परर रेल्म में उन्नति की थी और उसकी ताकत लीप्स एंड बाउंड्स से बढ़ गई थी, लेकिन अर्जुन भी आइडल नहीं था। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को वश में करने के बाद 1.5 साल में उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था। चाहे वह उसके शरीर में सोची हो या उसकी दिव्य चेतना, दोनों में काफी वृद्धि हुई थी। बहुत अच्छा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिता और मास्टर ने कहा था कि किसी भी प्रतिद्वंद्वी को अंडर एस्टिमेट न करें, भले ही उनकी कल्टीवेशन कितनी भी ऊंची या नीची क्यों न हो। आज इस यंग मास्टर ने इसे पर्सनली देखा है। अर्जुन, तुमने इस यंग मास्टर को एक लेसन सिखाया है। त्यागेश ने ठंडे ढंग से स्नॉट किया। मैं तुम्हारी जान सीधे लेना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम इतने स्टबन हो तो इस यंग मास्टर को इम्पोलाइट होने के लिए दोष मत देना। अर्जुन ने ठंडे ढंग से कहा, क्या यंग सेक्ट मास्टर अभी भी सोचते हैं कि वह मुझे मार सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? त्यागेश की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। तुम कोशिश कर सकते हो। अर्जुन ने उदास चेहरे के साथ उसे देखा। जैसा तुम चाहो, त्यागेश ने धीमी आवाज में चिल्लाया, अपने हाथ में स्वॉर्ड को दूर रखा और एक और स्वॉर्ड निकाली। ये स्वॉर्ड नीले रंग की थी और एक बेहद ठंडी ऑरा को बाहर निकालती थी। जैसे ही यह प्रकट हुई, स्वॉर्ड से सफेद चीके विस्प्स तैरने लगे और आसपास का स्थान जम गया लग रहा था। एक एम्परर आर्टिफैक्ट। अर्जुन ने अपनी भौं उठाए और नीली स्वॉर्ड पर अपनी आंखें फिक्स्ड की, मुस्कुराते हुए, यह ज्यादा अच्छा है। यंग सेक्ट मास्टर की आइडेंटिटी ऑनरेबल है, इसलिए उसके पास एक एम्परर आर्टिफैक्ट होना चाहिए। इससे पहले उसने त्यागेश को एक एम्परर आर्टिफैक्ट के साथ नहीं देखा था, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन अब वह समझ गया कि त्यागेश के पास एक एम्परर आर्टिफैक्ट था, उसने बस इसे अभी तक बाहर नहीं निकाला था। अब जब उसने इस एम्परर आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया था, तो वह निस्संदेह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने जा रहा था। तुम अब हंस रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बाद में रुला दूंगा। त्यागेश ने कंटेम्पचुअसली अर्जुन पर एक नजर डाली, अपनी स्वॉर्ड को शेकन किया और एक बर्फीली औरत तुरंत बाहर निकल गई क्योंकि उसने चिल्लाया, स्नो स्काई आस्किंग लव स्वॉर्ड। स्वॉर्ड फ्लावर्स अचानक खिल उठे, जो नग्न आंखों को दिखाई देने वाली लेयर्स ऑफ मर्डरस इंटेंट में बदल गए और अर्जुन पर बॉम्बार्डेड किया। अर्जुन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और वह कांपने लगा। उसने स्पेस प्रिंसिपल्स के साथ कम्युनिकेटेड किया और उसकी स्पेस फोर्स फ्लक्चुएटेड हुई क्योंकि उसने अपना हाथ बढ़ाया और आगे ग्रास्प किया, चिल्लाया, कंडेंस। वेंग। एक मफल्ड आवाज अचानक बज उठी क्योंकि त्यागेश के चारों ओर 1000 फीट के भीतर का स्थान अचानक सॉलिडिफाइड हो गया और अनकॉम्परेबली विस्कस बन गया। सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक जिसे उसने एक्सिक्यूटेड किया था, वह भी इस क्षण वॉइड में फ्रोजन हो गया था। त्यागेश की आंखें बल्ज्ड हो गईं और वह लगभग जमीन पर गिर गया। ये क्या चल रहा है? पीले चेहरे वाला युवा व्यक्ति और स्कॉलर जो पास में देख रहे थे, वे भी चौंक गए। वे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने केवल अर्जुन को अपना हाथ बढ़ाते हुए देखा और सीधे अपने यंग सेक्ट मास्टर की स्वॉर्ड टेक्निक को सप्रेस्ड कर दिया। टूट जा, अर्जुन ने फिर से चिल्लाया। योलाला। एक क्रिस्प आवाज के साथ स्वॉर्ड फ्लावर्स जिसे त्यागेश ने इतनी मेहनत से कंडेंस्ड किया था, एक दर्पण की तरह शैटर्ड हो गईं और बर्फीली औरत तुरंत गायब हो गई। इतना ही नहीं, बल्कि त्यागेश को केंद्र के रूप में लेते हुए गाय के बाल जितने पतले अनगिनत टाइनी स्पेशल रिफ्ट्स अचानक बन गए, जो उसे चारों ओर से लपेट रहे थे। स्पेस एक पल में बेहद अनस्टेबल हो गया, मानो वह किसी भी समय कोलैप्स हो सकता था। अर्जुन ने अपने हाथ उठाए और 2 विशाल मून ब्लेड्स अचानक उसकी हथेलियों में दिखाई दिए, मानो वे वास्तविक वस्तुएं हों। फिर उसने मुस्कुराते हुए त्यागेश की ओर देखा और कहा, यंग सेक्ट मास्टर, ऐसा लगता है कि तुमने पर्याप्त कल्टीवेशन नहीं की है। स्पेस फोर्स। भले ही त्यागेश स्टूपिड हो, फिर भी वह जानता था कि अर्जुन कौन सी डिवाइन टेक्निक का उपयोग कर रहा था। वह अचानक पैनिक हो गया और अलार्म में चिल्लाया। उसने अपने चारों ओर अनगिनत वॉइड क्रैक्स को देखा, फिर अर्जुन के हाथों में 2 मून ब्लेड्स को देखा और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया।
अर्जुन का चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि उसने कहा, इस यंग मास्टर ने एम्परर रेल्म में एक से ज्यादा व्यक्ति को मारा है। अगर यंग सेक्ट मास्टर सोचते हैं कि वह इस यंग मास्टर के सामने जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चूंकि उन्होंने गलती की है, उन्हें लेसन सिखाना होगा। यंग सेक्ट मास्टर, ये यंग मास्टर आपके पिता की ओर से तुम्हें डिसिप्लिन करेगा। त्यागेश ने अपने दिल में खून उल्टी कर दिया और इतना गुस्सा था कि उसका पूरा शरीर आग में था। वह कुछ बार शाप देना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कहां से शुरू करना है। अर्जुन ने अपना हाथ वेव किया और 2 विशाल मून ब्लेड्स उसकी ओर विसिल्स किए। त्यागेश चौंक गया। मून ब्लेड्स को करीब और करीब आते देखकर वह जानता था कि अर्जुन उसकी जान लेना चाहता था। ये डिसिप्लिन कैसे था? अपनी हॉरर में त्यागेश का चेहरा अचानक सोलम हो गया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ में एम्परर आर्टिफैक्ट को रोटेटेड किया और एक इंडिस्क्राइबेबल स्वॉर्ड इंटेंट आसमान में सॉर्ड हुआ। अर्जुन की आंखें जल उठीं। हालांकि वह नहीं जानता था कि त्यागेश क्या करने जा रहा था। ऐसा लगता था कि वह बैठने और मौत का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। यह आश्चर्यजनक नहीं था। आखिरकार उसके लिए शैटर्ड स्टासी में एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू करना आसान नहीं था। उसके सामने एक महान भविष्य के साथ वह यहाँ मरने के लिए तैयार कैसे हो सकता था? हवा में एक सोलम और डिग्निफाइड ऑरा भर गया। जैसे ही त्यागेश ने धीरे धीरे अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को स्वंग किया, उसका ऑरा एक बड़ा बदलाव से गुजरा। ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया हो। उसकी आंखें स्पष्ट थीं, लेकिन वे बोन चिलिंग और इमोशनलेस थीं। प्यार मांगना हार्टलेस है, हेवनली वे अत्याचारी है। एक धीमी आवाज बज उठी। स्वॉर्ड लाइट अचानक फ्लैश्ड हुआ और जैसे ही स्वॉर्ड ची सॉर्ड हुआ, एक मिस्टीरियस ऑरा फैल गया। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि त्यागेश ऐसा कदम उठा पाएगा। ये चाल स्पष्ट रूप से एक ऐसी चाल थी जिसे केवल एक सच्चा मास्टर ही कर सकता था। ये वास्तव में हेवनली वे के साथ कोइंसाइडेड थी। अगर त्यागेश नहीं मरता, तो वह निश्चित रूप से भविष्य में महान चीजें हासिल करेगा। अर्जुन का चेहरा थोड़ा डूब गया क्योंकि उसने अपना हाथ फिर से वेव किया और आगे पंच किया। एक्साइल। त्यागेश के सामने अचानक एक गहरा काला होल बन गया और उससे नथिंगनेस और केओस का एक ऑरा आया, जिससे किसी का दिल पैल्पिटेट हो गया। उसकी स्वॉर्ड मूव तुरंत डिसरप्टेड हो गई और उसमें फ्लॉज दिखाई देने लगे। 2 मून ब्लेड्स आखिरकार आ गए और उनके चारों ओर टाइनी वॉइड क्रैक्स भी अर्जुन के कंट्रोल में त्यागेश पर हमला करने लगे। एक चीख बज उठी क्योंकि त्यागेश का स्थिर ऑरा डिसरप्टेड हो गया था। त्यागेश का आंकड़ा अचानक स्पेस फोर्स में लपेट गया था और खून स्पर्टेड बाहर हो गया था। यह एक हॉरिफाइंग दृश्य था। यंग सेक्ट मास्टर, पीले चेहरे वाला युवा व्यक्ति और स्कॉलर डर से पीले पड़ गए और चिल्लाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने सोचा था कि त्यागेश आसानी से अर्जुन से निपट सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन, जो केवल डाउसोस रेल्म में था, अपने यंग सेक्ट मास्टर को सप्रेस्ड कर सकता था। ऐसी चीज कैसे हो सकती थी? अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे विश्वास नहीं करते। हालांकि इस समय उन्होंने अपने यंग सेक्ट मास्टर को बचाने के लिए भागने की हिम्मत नहीं की, इसलिए हालांकि वे जोर से चिल्लाए, वे बस वहीं मोशनलेस खड़े रहे। उनकी आंखें फ्लिकरिंग कर रही थीं, मानो वे किसी भी समय भागने के लिए तैयार थे। अगर उनका यंग सेक्ट मास्टर यहाँ मर गया, तो वे निश्चित रूप से अर्जुन के विशेष हाथों से बच नहीं पाएंगे। अर्जुन उस हमले के बाद नहीं रुका। इसके बजाय उसने मिरियड स्वॉर्ड को शेकन किया और स्वॉर्ड वेव्स की एक ओवरवेलमिंग संख्या त्यागेश की ओर भेजी। ची 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 ची, अजीब आवाजें बजती रहीं और सभी स्वॉर्ड वेव्स गायब होने के बाद वॉइड सामान्य हो गया। अर्जुन सांस लेने लगा। इसके विपरीत त्यागेश एक खूनी गड़बड़ी में वहां पड़ा हुआ था, बेहद मिजरेबल लग रहा था। यह अज्ञात था कि वह मर चुका था या जिंदा था। गुडोंग, पीले चेहरे वाला व्यक्ति और स्कॉलर दोनों ने अपनी सलाइवा निगल ली। उनके चेहरे बेहद पेल थे। दोनों ने त्यागेश को डल आंखों से देखा। जब उन्होंने अपनी दिव्य चेतना से उसे स्वेप्ट किया, तो उन्होंने पाया कि त्यागेश हाँफ रहा था। जाहिर है, उसने एक अकल्पनीय इंजरी का सामना किया था। भागो,
मुझे भागना होगा, अगर मैं नहीं भागता तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे ही पीले चेहरे वाले युवा व्यक्ति और मध्यम आयु वर्ग के स्कॉलर के मन में यह विचार आया, अर्जुन अचानक अपना सिर घुमाया और उन्हें ठंडे ढंग से देखा। दोनों ने ठंडी सांस ली। अर्जुन की ठंडी निगाह के नीचे उनके पैर नरम पड़ गए और वे थोड़ी सी भी ताकत को समन नहीं कर पाए। क्या तुम खुद आकर मरना चाहते हो या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें काट दूं? अर्जुन अपनी स्वॉर्ड हाथ में लिए वहां खड़ा था। उसका आंकड़ा शांत था और उसके कपड़े साफ सुथरे थे, मानो अभी हुई लड़ाई ने उसकी कोई ऊर्जा कंज्यूम नहीं की हो। ऐसा था जैसे त्यागेश केवल एक डाउसोस रेल्म कल्टिवेटर था और वह उच्च और शक्तिशाली एम्परर रेल्म का एम्परर था। स्थिति पूरी तरह से उलट गई थी और वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। राक्षस, पीले चेहरे वाले युवा व्यक्ति और मध्यम आयु वर्ग के स्कॉलर के दांत फायरली चैटेड हुए क्रैकिंग आवाजें निकाल रहे थे। वे इतने चौंक गए थे कि वे एक शब्द भी नहीं कह पाए। ऐसा लगता है कि तुमने बाद वाला चुना है, अर्जुन ने ठंडे ढंग से स्नॉट किया और उन दोनों की ओर कदम बढ़ाया। पीले चेहरे वाले युवा व्यक्ति और मध्यम आयु वर्ग के स्कॉलर की सांस अचानक रुक गई। वे भागना चाहते थे लेकिन वे अपने शरीर को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर पाए। निराशा की भावना तुरंत उन्हें डूब गई। लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने अचानक फ्राउनिंग किया और अपना सिर घुमाया और साइड की ओर देखा। उसने जो देखा उससे अर्जुन की आंखें बल्ज हो गईं। त्यागेश, जिसे जमीन पर पड़ा हुआ मौत का इंतजार करना चाहिए था, धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। हालांकि उसकी स्थिति बेहद अजीब थी, मानो उसके पास अपनी कोई कॉन्शियसनेस न हो। उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर स्टिफ था, मानो वह किसी के द्वारा उठाया गया एक पपट हो। दूसरी ओर उसके शरीर में सोस्ची टम्बलिंग हो रहा था। इतना ही नहीं, एक और भी था जिसने अर्जुन को डर और हॉरर महसूस कराया। ये धीरे धीरे त्यागेश के शरीर के अंदर जाग रहा था। इसके तुरंत बाद त्यागेश फिर से सीधा खड़ा हो गया और उसने अपनी कसकर बंद आंखों को खोल दिया। उसकी आंखें बोन चिलिंग कोल्ड थीं, लेकिन वे डिवाइन लाइट से खिल रही थीं, सितारों जितनी उज्जवल थीं। अर्जुन चौंक गया। जिस क्षण त्यागेश ने अपनी आंखें खोली, उसके शरीर में अजीब ऑरा अचानक एक्सट्रीम तक बढ़ गया। एक रिच एम्परर प्रेशर फैल गया, जिससे अर्जुन की सांस रुक गई। उसके शरीर में खून बहना बंद हो गया था, लग रहा था। यह क्या बकवास है? अर्जुन ने फ्राउनिंग किया और धीमी आवाज में चिल्लाया। इस समय त्यागेश ने उसे एक बेहद खतरनाक फीलिंग दी। जब वह त्यागेश की आंखों से मिला तो अर्जुन को इल्यूजन हुआ कि उसे एक फरोशियस बीस्ट द्वारा घूरा जा रहा है। ये बहुत अनकंफर्टेबल था। दूसरी ओर त्यागेश के पूरे व्यक्ति में धरती आसमान का बदलाव आया था। उसकी प्रीवियस इमेज एक सेक्ट के यंग मास्टर की जगह एक ग्रेसफुल और नोबल टेम्परामेंट ने ले ली थी। उसकी आंखें कंटेम्प्ट से भरी थीं, मानो वह दुनिया पर शासन करना चाहता हो। अर्जुन के दिल ने एक बीट छोड़ दिया। ये फीलिंग उसे कुछ हद तक परिचित थी। उसने याओ चैंगजून, ची वी और बेंगयू जैसे थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर्स से इसी तरह की फीलिंग का अनुभव किया था। हालांकि त्यागेश ने अभी कुछ समय पहले ही एम्परर रेल्म में उन्नति की थी। वह इन 3 टॉप नॉच एक्सपर्ट्स का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था? क्या ये सीकिंग पैशन सेक्ट की एक सीक्रेट टेक्निक हो सकती है? अर्जुन ने सोचा। अचानक उसने अपना हाथ वेव किया। 2 मून ब्लेड्स ने एक क्रॉस बनाया और त्यागेश की ओर स्पन किया। वे एक पल में त्यागेश के सामने आ गए, उसके सभी एस्केप रूट्स को सील्ड कर दिया। त्यागेश ने 2 क्रॉस शेप्ड मून ब्लेड्स को देखा और उसकी आंखों में अमेजमेंट का एक ट्रेस फ्लैश्ड हुआ। ऐसा था जैसे उसने अर्जुन को स्पेस डिवाइन टेक्निक का उपयोग करते हुए पहली बार देखा था। उसके चेहरे पर एक स्टेडीनेस और मैच्योरिटी थी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। उसका डॉजिंग का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने धीरे धीरे एक उंगली बढ़ाई। उसकी उंगली क्रॉस के केंद्र पर पॉइंटेड थी। कोई अंतर नहीं था। इस उंगली की शक्ति के तहत 2 मून ब्लेड्स एक जोरदार बैंग के साथ कोलैप्स्ड हो गए। उन्होंने त्यागेश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या? अर्जुन इस बार वास्तव में चौंक गया था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसने जिस सीक्रेट टेक्निक का उपयोग किया था, उसकी कमजोरी किसी और से बेहतर थी।
हालांकि यह पहली बार था जब उसने इस क्रॉस शेप्ड मून ब्लेड का उपयोग किया था। उसने इसे अपने दिमाग में अनगिनत बार सिम्युलेटेड किया था, इसलिए उसके लिए इसका उपयोग करना काफी आसान था। इस सीक्रेट टेक्निक की कमजोरी ठीक उसी जगह पर थी जहां त्यागेश की उंगली ने पॉइंटेड किया था। उसे कैसे पता चला? अर्जुन का भाव अचानक निराशाजनक हो गया। अगर त्यागेश के पास इतनी आईसाइट और एबिलिटी होती तो उसे अभी इतनी बुरी तरह से पीटा नहीं गया होता। ऐसा लगता था कि जब वह अनकॉन्शियस था और जब वह उठा, उसके बीच के छोटे समय में उसके साथ कुछ चौंकाने वाला हुआ था। आप योर एक्सेलेंसी कौन हैं? अर्जुन को अचानक एक लेजेंडरी सीक्रेट टेक्निक याद आया और उसका दिल हिल गया क्योंकि उसने धीमी आवाज में पूछा। त्यागेश ने अर्जुन को ठंडे ढंग से देखा और उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए क्योंकि उसने कहा, जूनियर वास्तव में अमेजिंग है। इस ओल्ड मास्टर को लगा कि तुम तब एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। अब ऐसा लगता है कि इस ओल्ड मास्टर की विजन खराब नहीं है। अर्जुन ने गास्प किया और मदद के बिना कुछ कदम पीछे हट गया। त्यागेश ने अचानक उससे ऐसी टोन में बात की जिसने अर्जुन के अनुमान की पुष्टि और भी ज्यादा कर दी। उसने एक माउथफुल सलाइवा निगल लिया और चिल्लाया, सोल डिसेंट, तुम भुवनेश हो। उसने लंबे समय से सुना था कि कुछ टॉप मास्टर्स अपने डिसेंडेंट्स या डिसाइपल्स के शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी का एक ट्रेस छोड़ देंगे ताकि उनकी रक्षा की जा सके। सामान्य तौर पर यह ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन जब उनके जीवन खतरे में होंगे तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी इरप्टेड होगी और दुश्मन के खिलाफ लड़ेगी। हालांकि ये सीक्रेट टेक्निक बहुत अधिक कॉस्ट पर आई थी और एक बार इसका उपयोग करने के बाद ये डिसेंडेंट या डिसाइपल को बहुत नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए बहुत कम मास्टर्स ऐसा करेंगे। भले ही वे ऐसा करें, वे इस स्पिरिचुअल एनर्जी को तब तक रिवील नहीं करेंगे जब तक उनके पास कोई अन्य विकल्प न हो। लेकिन अब ये स्पिरिचुअल एनर्जी त्यागेश के शरीर में दिखाई दी थी, जिसने निस्संदेह दिखाया कि त्यागेश अपने रोप के अंत में था। लड़के, तुम काफी नॉलेजेबल हो। ये किंग है, त्यागेश चिल्लाया। क्या? सेक्ट मास्टर, पीले चेहरे वाला आदमी और मध्यम आयु वर्ग के स्कॉलर भी चौंक गए, लेकिन जल्द ही दोनों बहुत खुश हुए। वे त्यागेश के पास दौड़े और घुटनों पर बैठ गए। ट्रेम्बलिंग आवाज में कहा, शिष्य मास्टर सेक्ट मास्टर को प्रणाम करता है। त्यागेश ने उदासीनता से दोनों पर एक नजर डाली और ठंडे ढंग से स्नॉट किया, दो गुड फॉर नथिंग्स। तुम यंग सेक्ट मास्टर को ठीक से प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते और इस किंग को खुद को दिखाने के लिए मजबूर किया। मैं तुम्हें किस लिए इस्तेमाल करूं? दोनों का भाव नाटकीय रूप से बदल गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उनके दिलों में कड़वाहट बस अनबेरेबल थी। वे दोनों सोच रहे थे, यंग सेक्ट मास्टर पहले ही एम्परर रेल्म है और हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वह इस अर्जुन द्वारा कुछ ही चालों में गंभीर रूप से घायल और अनकॉन्शियस हो गया। हमारी कल्टिवेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं? हमें बस एक फ्लिक ऑफ हिज फिंगर से मार दिया जाएगा। हालांकि वे अपने दिल में शाप दे रहे थे, दोनों ने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस अपना सिर नीचे कर लिया, उनके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। त्यागेश ने स्नॉट किया और कहा, बाद में यंग सेक्ट मास्टर को ठीक होने के लिए एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ। अगर तुम यंग सेक्ट मास्टर को एक पीस में सेक्ट में वापस नहीं ला सकते तो तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। चूंकि ये दोनों शैटर्ड स्टासी में प्रवेश कर सकते थे, वे निस्संदेह नेदरवर्ल्ड सेक्ट के एलीट डिसाइपल्स थे, लेकिन भुवनेश की आंखों में उनका मूल्य उनके बेटे के बाल की एक स्ट्रैंड से भी तुलना नहीं कर सकता था। इसके अलावा भुवनेश की टोन से ये स्पष्ट था कि वह जल्द ही अर्जुन से निपटने में सक्षम होगा, इसलिए उसने उन्हें त्यागेश को ठीक होने के लिए एक सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए कहा। दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें एमनेस्टी दी गई हो और उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ। त्यागेश ने अपना सिर घुमाया और फिर से अर्जुन को देखा, ठंडे ढंग से स्नॉटिंग करते हुए, जूनियर क्याशी की इंजरी तुम्हारा मास्टरपीस है। अर्जुन ने एक अंधेरे चेहरे के साथ कहा, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैंने कहा? नहीं, त्यागेश ने कहा, आपको क्या लगता है? अर्जुन ने गुस्से से कहा, तो तुमने पूछा ही क्यों? त्यागेश का चेहरा डूब गया और उसने कहा, जूनियर तुम काफी एरोगेंट हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस किंग पर चिल्लाने की?
मैं तुम्हें एक त्वरित मौत देना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम इतने एरोगेंट हो तो इस किंग को इम्पोलाइट होने के लिए दोष मत देना। अर्जुन ने स्नीयर किया और कहा, त्यागेश का भी पहले यही इरादा था, लेकिन इस यंग मास्टर ने उसे बुरी तरह से पीटा। सेक्ट मास्टर भुवनेश, सावधान रहें कि आप अपने बेटे के नक्शे कदम पर न चलें। त्यागेश ने गहरी आवाज में कहा, तुम इस किंग को लुक डाउन करने की हिम्मत करते हो। अर्जुन ने लेजली कहा, अगर सेक्ट मास्टर भुवनेश पर्सनली आए तो ये जूनियर स्वाभाविक रूप से आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा और तुरंत स्क्रैम हो जाएगा और जितनी दूर हो सके भाग जाएगा। क्या अफसोस है सेक्ट मास्टर भुवनेश, आपने डिसेंड करने के लिए अपने बेटे के शरीर को उधार लिया है, तो आप अपनी कितनी ताकत डिस्प्ले कर सकते हैं? ये तुम्हारी जान लेने के लिए पर्याप्त है। अर्जुन हंसा। सेक्ट मास्टर भुवनेश, सावधान रहें कि आप अपने बाद के वर्षों में अपनी इंटेग्रिटी न खो दें। चुप रहो, त्यागेश ने गुस्से से चिल्लाया, ये किंग अब तुम्हारी डॉग लाइफ लेगा। सीकिंग पैशन फिंगर। ऐसा कहते हुए उसने अपनी उंगली उस स्पॉट की ओर पॉइंटेड की जहां अर्जुन खड़ा था। एक अकल्पनीय फोर्स अचानक ब्लास्टेड हुआ, अनविजिबल और फॉर्मलेस, मानो वह वॉइड को अलग करना चाहता हो। जहां भी उंगली गुजरी, वॉइड लेयर बाय लेयर कोलैप्स्ड हो गया, जिससे एक टेरिफाइंग दृश्य बन गया। हालांकि इस उंगली की शक्ति त्यागेश द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए एम्परर अथॉरिटी बीट जितनी मजबूत नहीं थी, ये बहुत कम खराब नहीं थी। इसका कारण ये था कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी कि क्या भुवनेश की ताकत इन वर्षों में डिक्लाइंड हुई थी। जब उसने एम्परर अथॉरिटी बीट को कंडेंस्ड किया था, तब भुवनेश ने थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू किया था। इतने सालों के बाद उसकी कल्टिवेशन में बहुत सुधार हुआ होगा। अगर भुवनेश ने इस सीक्रेट टेक्निक का उपयोग अपने रियल बॉडी के साथ किया होता तो इसकी शक्ति केवल अधिक होती। लेकिन अब वह एक सोल डिसेंडर के शरीर में था, इसलिए वह जो ताकत प्रदर्शित कर सकता था वह पूरी तरह से त्यागेश के शरीर की लिमिट्स पर निर्भर करता था। इसलिए इस सीकिंग पैशन फिंगर की शक्ति बहुत कम हो गई थी। फिर भी ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे अर्जुन हेड ऑन ले सकता था। अर्जुन का आंकड़ा फ्लिकर्ड हुआ क्योंकि उसने जल्दी से डॉज करने की कोशिश की, लेकिन इस उंगली की शक्ति में वास्तव में स्पेस को सील्ड करने और दुनिया को सप्रेस्ड करने का प्रभाव था। जब अर्जुन का आंकड़ा पॉज्ड हुआ तो वह उंगली से स्वेप्ट हो गया। जैसे ही उसे एक पहाड़ से मारा गया हो, अर्जुन ने एक मफल्ड ग्रोन छोड़ा और एक माउथफुल खून उल्टी कर दिया। उसे दूर फेंक दिया गया और उसके शरीर की हड्डियां क्रीक्ड हो गईं। यह अज्ञात था कि उनमें से कितनी टूट गईं, और उसके शरीर के पार्ट्स जो उंगली से ग्रेज्ड थे वे बुरी तरह से म्यूटिलेटेड थे। सिर्फ एक चाल से अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया। भुवनेश की एस्टोनिशिंग ताकत स्पष्ट थी। इससे पहले कि अर्जुन अपना संतुलन रिगेन कर पाता, त्यागेश ने अपनी स्वॉर्ड को फिर से स्वेप्ट किया और चिल्लाया, सीकिंग पैशन स्वॉर्ड। 1000 मीटर्स की दूरी से अलग स्वॉर्ड वेव फैंड बाहर हुआ और एक पल में अर्जुन के सामने आ गया। अर्जुन इसे अवॉइड नहीं कर सका। पीले चेहरे वाले युवा व्यक्ति और मध्यम आयु वर्ग के स्कॉलर इस दृश्य को देखकर रिजॉइस किए बिना नहीं रह सके। वे अपने सेक्ट मास्टर की ताकत से एक्साइटेड थे। अर्जुन कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह सेक्ट मास्टर के सोल डिसेंडर के सामने कागज के एक टुकड़े जितना फ्रैजाइल था। स्वॉर्ड अटैक के बाद त्यागेश का मोमेंटम भी काफी गिर गया। ऐसा लगता था कि इन दो चालों ने उसकी बहुत सारी ताकत कंज्यूम कर ली थी और वह थोड़ा हाफ भी रहा था। हालांकि ये पर्याप्त था। भुवनेश का मानना था कि अर्जुन उसकी ताकत से इस चाल को नहीं ले सकता था। अगले ही पल वह स्वॉर्ड वेव द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। भुवनेश ने अपनी स्वॉर्ड को वापस ले लिया और वहां खड़ा रहा, ठंडे ढंग से आगे देख रहा था, अर्जुन के मरने के क्षण का इंतजार कर रहा था। परंतु उसी क्षण भुवनेश का दिल धड़क गया क्योंकि उसके भीतर अचानक एक बेचैनी का भाव उमड़ आया। यह एक प्रकार का अंतर्ज्ञान था, और किसी की साधना जितनी ऊंची होती है यह उतना ही अधिक सटीक होता है। उसने आंखें फाड़कर अर्जुन को घूरा तो देखा कि अर्जुन की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई है क्योंकि वह जल्दी से अपने हाथों से एक अजीब सी मुद्रा बना रहा है। एक अवर्णनीय आभा उसके चारों ओर मंडरा रही थी। यह आभा इतनी गहन और रहस्यमय थी कि भुवनेश भी उससे प्रेरित हो उठा।
वह खुद को उसमें डूबो देना और उसे समझना चाहता था। ये कौन सी सीक्रेट टेक्निक है? भुवनेश की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। हालांकि वह सहज रूप से महसूस कर रहा था कि कुछ गलत है, फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाया। वह समझने की चाह से अर्जुन को घूरता रहा। पलक झपकते ही अर्जुन ने अपनी हस्तमुद्राएं पूरी कर ली और एक रहस्यमय सील उसके सामने तैरने लगी। फिर उसने उसे अपनी हथेली से बाहर भेज दिया। फ्लोइंग टाइम, ग्रेट एम्परर्स, विदरिंग ग्लोरी, शटल लाइक अ ड्रीम। अर्जुन की गहरी आवाज पाताल लोक से आती एक आत्मा विदारक आवाज की तरह त्यागेश के कानों में गूंज उठी। त्यागेश की अभिव्यक्ति अत्यंत बदल गई और उसने सदमे में आकर चिल्लाया, फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर की डिवाइन टेक्निक, द फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर शटल लाइक सील। एक सामान्य साधक के विपरीत भुवनेश थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर था, सीकिंग पैशन सेक्ट का सेक्ट मास्टर और सीकिंग पैशन ग्रेट एम्परर्स का वंशज था। इस प्रकार वह अत्यंत ज्ञानवान और अनुभवी था। जैसे ही अर्जुन ने अपनी चाल चली, उसने पहचान लिया कि यह फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर के ग्रेट एम्परर्स की प्रसिद्ध डिवाइन टेक्निक है। भुवनेश का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका चेहरा सदमे से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह था। फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर के बारे में अफवाह थी कि वह टाइम के प्रिंसिपल को समझने वाले एकमात्र ग्रेट एम्परर्स थे। स्टार बाउंड्री के अरबों वर्षों के इतिहास में वह अकेले ही थे। प्राचीन काल से अनगिनत मास्टर्स ने टाइम के प्रिंसिपल को समझने की कोशिश की थी, लेकिन वे दहलीज को भी पार नहीं कर पाए थे। ये दर्शाता है कि यह प्रिंसिपल कितना अजीब और गहरा था। भुवनेश ने मूल रूप से सोचा था कि फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर्स के साथ विलुप्त हो गए थे। इस दुनिया में कोई भी टाइम के प्रिंसिपल को नहीं समझ सकता था, लेकिन अब उसने वास्तव में अर्जुन से फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर के ग्रेट एम्परर्स की अद्वितीय डिवाइन टेक्निक देखी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अर्जुन ने फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर के ग्रेट एम्परर्स की विरासत प्राप्त की थी? अन्यथा वह फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर्स शटल सील को कैसे जारी कर सकता था? एक पल के लिए भुवनेश का हृदय ईर्ष्या, जलन और आघात से भर गया। उसका मन अत्यंत जटिल था। जैसे ही द फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर्स स्विफ्ट शटल सील प्रकट हुआ, भुवनेश को पता चला कि उसने अर्जुन की शक्ति को कम आंका था। इस अजीब प्रिंसिपल स्ट्रेंथ के प्रभाव में उसने वास्तव में महसूस किया कि उसके आसपास सब कुछ धीमा हो गया है। वह जानता था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। लॉ ऑफ टाइम के प्रभाव में उसे यह गलत एहसास हो रहा था। जबकि उसका मन सदमे में था, उसने अपने हाथ में लंबी तलवार खींची और उसके शरीर में सोर्स एनर्जी उमड़ उठी। नीली लंबी तलवार पर स्वॉर्ची प्रकट हुई और उसका पूरा शरीर तलवार के इरादे से भर गया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, उसकी आंखों में 6 इच्छाएं बुझ गईं और 7 भावनाएं बिखर गईं। Asking for love is heartless and the heavenly Tao is tyrannical. Merciless slash। उद्धरण चिन्ह। ये वही सीक्रेट टेक्निक, डिवाइन टेक्निक थी जिसे उसी शरीर द्वारा प्रदर्शित किया गया था, लेकिन इसकी शक्ति अतुलनीय थी। जब त्यागेश ने पहले इस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था, तो अर्जुन ने उसे अचेत करने के लिए स्पेस डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस क्षण भुवनेश, जिसने सोल डिसेंट का इस्तेमाल किया था, इसका इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ये स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोरने और भूतों और देवताओं को रुलाने के लिए काफी था। मर्सिलेस स्लैश आगे बढ़ा और टाइम की बाधा को पार करने वाले द फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर्स शटल सील से टकरा गया। 2 पूरी तरह से अलग प्रिंसिपल स्ट्रेंथ्स एक दूसरे से टकराईं, जिससे शून्य ढह गया और दुनिया नष्ट हो गई। एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और टकराव का झटका भड़क उठा और सभी दिशाओं में फैल गया। चाहे वह अर्जुन हो या त्यागेश, वे तेज हवाओं और लहरों के बीच समुद्र में छोटी नौकाओं की तरह थे। उनके शरीर डोल रहे थे जैसे कि वे किसी भी समय उलट सकते थे। पीले चेहरे वाला युवक और अधेड़ विद्वान, जो थोड़ी दूर देख रहे थे, दयनीय स्थिति में थे। दोनों पुरुषों की आंखें नीरस थीं और वे स्तब्ध लग रहे थे। हालांकि उनकी त्वचा पर जल्द ही झुर्रियां दिखाई दी और उनके बाल सफेद हो गए। टाइम की शक्ति एक पल में उनके माध्यम से बह गई और उन्हें बहुत कम समय में बूढ़ा बना दिया। जोरदार धमाकों की आवाज लगातार गूंजती रही क्योंकि अर्जुन को अचानक उड़ते हुए फेंक दिया गया। इस बार
वह वास्तव में नुकसान में था। ऐसा नहीं था कि फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर की डिवाइन टेक्निक सीकिंग पैशन सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक से कमतर थी, बल्कि अर्जुन की शक्ति भुवनेश से तुलनीय नहीं थी। ये देखकर भुवनेश की आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा भयंकर हो गया। उसका शरीर डोल गया क्योंकि उसने मारने के लिए अपने शरीर में शेष शक्ति दबाव डाला। हालांकि वह अर्जुन को जीवित पकड़ना और उससे फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर के ग्रेट एम्परर्स की विरासत और सीक्रेट टेक्निक के बारे में पूछना चाहता था, त्यागेश की वर्तमान शारीरिक स्थिति उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती थी। सोल डिसेंट का उपयोग करने के बाद त्यागेश को बहुत नुकसान हुआ था। उसके पास डोलस रूथलेस स्लैश का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वह अर्जुन के साथ लड़ता रहा तो त्यागेश का शरीर बिना किसी और चोट के बिखर जाएगा। भुवनेश परेशान हो गया। उस दिन आइस मून सिटी में अगर उसने अपना चेहरा देखे बिना अर्जुन पर हमला किया होता तो आज ऐसी परेशानी नहीं होती। शायद वह अर्जुन को पकड़ सकता था। उस समय फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर के ग्रेट एम्परर्स की विरासत उसकी होती। उस समय उसके पास 2 ग्रेट एम्परर्स की विरासत होती और नॉर्दर्न टेरिटरी का ओवरलॉर्ड बनने में उसे केवल समय लगता। चूंकि मैं निर्दयी हूँ, मैं प्रेम कैसे तलाश सकता हूँ? चूंकि कोई डाउ नहीं है, मैं मार्शल डाउ का पीछा कैसे कर सकता हूँ? जैसे ही अर्जुन पीछे हटा, उसने अचानक भयंकर अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया, तुम्हारा सीकिंग पैशन सेक्ट खुद को धोखा दे रहा है, हा 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 हा। वह अचानक हंस पड़ा। भुवनेश ने गुस्से में जवाब दिया, जूनियर, तुम क्या जानते हो? जल्दी से अपनी मौत स्वीकार करो। जैसे ही उसके शब्द गिरे, उसने अपनी तलवार अर्जुन की ओर चला दी। अर्जुन ने गुस्से में चिल्लाया, तुम इस यंग मास्टर को मारना चाहते हो? तुम योग्य नहीं हो। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल दबाओ। अपनी हथेली की एक लहर के साथ एक हथेली के आकार की घंटी के आकार की कलाकृति अचानक बाहर उड़ गई। यह माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल था जिसे उसने कुछ समय पहले वश में कर लिया था। यहाँ तक कि द फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर स्विफ्ट शटल सील भी भुवनेश का कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए अर्जुन के पास माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल ही अपना अंतिम उपाय था। अगर माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल भी भुवनेश को दबाने में विफल रहा तो अर्जुन को केवल तुरंत भागना पड़ सकता था। उसे विश्वास था कि अगर वह गंभीर रूप से घायल हो गया तब भी उसके द्वारा सीखे गए स्पेस सीक्रेट टेक्निक के साथ भुवनेश के लिए उसे मारना कठिन होगा। जैसे ही माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल बाहर आया, अर्जुन ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में सोस्ची और उसके नॉलेज सी में स्पिरिचुअल एनर्जी एक टूटे हुए बांध की तरह तेजी से निकल रही है। पलक झपकते ही सूख गई। अर्जुन चौंक गया और उसका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया क्योंकि उसे सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। ये पहली बार था जब उसने माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल का उपयोग किया था, इसलिए उसे इतनी बड़ी कीमत चुकाने की उम्मीद नहीं थी। अतीत में जब उसकी साधना पर्याप्त नहीं थी तो अनाइलेशन थंडरबीट का उपयोग करते समय उसे एक समान अनुभव हुआ था, लेकिन इस अनुभव की तुलना में यह एक ग्रेट विजर्ड से मिलने वाले एक छोटे विजर्ड की तरह था। अर्जुन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह इस समय मरने वाला है। जैसे ही यह एक्सोटिक आर्टिफैक्ट बाहर आया, उसने दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने पहले ही खुद को संभालने में असमर्थ कर दिया था। उसे नहीं पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। अर्जुन ने खुद को जागृत रहने के लिए मजबूर किया और त्यागेश को घूरा। त्यागेश का चेहरा अत्यंत बदल गया और उसने चिल्लाकर कहा, माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल। सम्राट देवेंद्र युआन डिंग ग्रेट एम्परर्स का नेटल आर्टिफैक्ट। वह चरम सीमा तक चौंक गया। जब अर्जुन ने पहले अपनी स्पेस फोर्स सीक्रेट टेक्निक का उपयोग किया तो वह पहले से ही चमत्कृत था। आखिरकार स्पेस फोर्स सीक्रेट टेक्निक्स ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें कोई भी समझ और खेती कर सकता था। बाद में अर्जुन ने फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर के ग्रेट एम्परर्स की डिवाइन टेक्निक का उपयोग किया। भुवनेश कल्पना नहीं कर सकता था कि अर्जुन को किस तरह का अवसर मिला था कि उसे कुछ ऐसा मिला जो अनगिनत मास्टर्स अपने जीवन काल में प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस क्षण अर्जुन ने सम्राट देवेंद्र युआन डिंग ग्रेट एम्परर्स के नेटल आर्टिफैक्ट का भी उपयोग किया। भुवनेश लगभग अपनी जीभ काट गया। झूठ, ये झूठ है, भुवनेश ने अपने दिल में चीखा। लेकिन जब उसने अपनी निगाह केंद्रित की तो माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल तेजी से आकार में बढ़ गया।
घंटी की आवाज किसी की आत्मा की गहराइयों तक पहुंच गई, जिससे एक असुविधाजनक धड़कन पैदा हुई। घंटी की सतह पर रहस्यमय रून्स मंडरा रहे थे, लगातार बह रहे थे, और ग्रेट डेसोलेट ईरा की एक आभा हवा में भर गई, जिससे उसके लिए सांस लेना कठिन हो गया। यह असली माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल था। ग्रेट डेसोलेट ईरा की आभा ऐसी चीज नहीं थी जिसकी नकल यूं ही की जा सके। भुवनेश का चेहरा तुरंत कागज जैसा पीला पड़ गया। बिना सोचे समझे वह पलट गया और भागने की कोशिश की। हालांकि एक रहस्यमय शक्ति ने दुनिया को दबा दिया और उसके चारों ओर के अंतरिक्ष को सील कर दिया। वह हिल नहीं सकता था और उसके शरीर में शक्ति उसके मेरिडियन में सील हो गई थी, संचार में असमर्थ थी। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल ने पहाड़ों और नदियों को दबा दिया और एम्परर्स रिदम ने दुनिया को बदल दिया। जब घंटी बजती तो उसे दबा दिया जाता और कोई भी भाग नहीं सकता था। यहाँ तक कि अर्जुन जैसा व्यक्ति भी, जो डाउ ऑफ स्पेस में पारंगत था, माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल द्वारा एक बार बंद होने के बाद भाग नहीं सकता था। अकेले भुवनेश की तो बात ही क्या है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये हजारों वर्षों तक फीनिक्स ट्रू फायर को दबाने में सक्षम नहीं होता। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को खुद पर आते हुए देखकर भुवनेश ने महसूस किया कि उसकी आत्मा कांप गई है और उसने भयभीत होकर चिल्लाया, जूनियर, रुक जाओ। अगर तुम मेरे बेटे को मारने की हिम्मत करते हो तो ये किंग तुम्हारा दुनिया के कोने कोने तक पीछा करेगा और तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम दूर हो जाओ। अर्जुन ने एक मुंह खून थूका और गुस्से में श्राप दिया। धड़ाम। बिना किसी संदेह के त्यागेश का शरीर सीधे माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल द्वारा दबा दिया गया और पूरी तरह से गायब हो गया। पीले चेहरे वाला युवक और अधेड़ विद्वान वहां कांपते हुए खड़े थे। वे इतने चौंक गए थे कि उनकी आंखें लगभग उनकी सॉकेट से बाहर गिर गईं। अर्जुन, एक डाउसोस रेल्म साधक, ने वास्तव में अपने सेक्ट मास्टर के सोल डिसेंट को दबा दिया था। क्या ये कुछ ऐसा है जो एक डाउसोस रेल्म साधक कर सकता है? उन दोनों के दिलों में एक ठंडक महसूस हुई क्योंकि एक सर्दी सिर से पैर तक उनकी रीढ़ की हड्डी से दौड़ गई। यंग सेक्ट मास्टर, क्या वह मर गया है? पीले चेहरे वाले युवक ने अपना मुंह खोला और उसके सारे दांत गिर गए। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। अधेड़ विद्वान के लिए भी यही सच था। हालांकि उन दोनों को द फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर्स शटल सील द्वारा सीधे नहीं मारा गया था। वे टाइम प्रिंसिपल से प्रभावित थे और अब अपने प्रमुख समय में नहीं थे। खांसी। अर्जुन लगातार खांस रहा था, अत्यंत दयनीय लग रहा था। उसने धीरे से अपनी उंगली हिलाई और माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को फेंक दिया। धड़ाम। घंटी फिर से बजी और एक बड़ा प्रभाव सभी दिशाओं में फैल गया। नहीं, पीले चेहरे वाले युवक और अधेड़ विद्वान ने चिल्लाया, भागने की कोशिश की, लेकिन ध्वनि तरंगों ने उन्हें सीधे डुबो दिया। उन दोनों ने खून उगला जो उनके आंतरिक अंगों के टुकड़ों के साथ मिला हुआ था। पलक झपकते ही वे अब सांस नहीं ले रहे थे। अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बढ़ा हुआ माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल उसके हाथ में वापस उड़ गया, बीच रास्ते में अपनी हथेली के आकार में वापस आ गया। जिस जगह पर माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल ने मूल रूप से दबाव डाला था, वहां त्यागेश पहले ही मांस और खून का एक तालाब बन चुका था। उसकी मृत्यु एक अत्यंत दयनीय तरीके से हुई थी। 3 स्टार सील अलग अलग चमकों के साथ तीनों लाशों से बाहर उड़ गए और अर्जुन के हाथ की पीठ पर गिर गए। ये तीनों स्टार सील बहुत उच्च श्रेणी के थे। त्यागेश का स्टार सील एक 7 नुकीला स्टार सील था, जबकि अन्य 2 में 6 नुकीले स्टार सील थे। ऐसे स्टार सील के साथ अर्जुन का स्टार सील उन्नत होने से एक बड़ा कदम आगे बढ़ गया था। हालांकि अर्जुन इस समय इस बात की परवाह करने के मूड में नहीं था। उसके पास तीनों स्पेस रिंग को इकट्ठा करने की भी ताकत नहीं थी। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को बुलाने के बाद के प्रभाव ने उसे घेर लिया, जिससे वह कमजोर और शक्तिहीन हो गया। उसकी दृष्टि काली हो गई और वह बेहोश हो गया। लॉक चैप्टर। नॉर्दर्न टेरिटरी सीकिंग पैशन सेक्ट। नॉर्दर्न टेरिटरी के शीर्ष सेक्ट में से एक के रूप में सीकिंग पैशन सेक्ट ने अनगिनत शिष्यों के साथ एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यहाँ की इमारतें शानदार और असाधारण थीं और यहाँ की वर्ल्ड एनर्जी अत्यंत समृद्ध थी। अचानक एक गगनभेदी गर्जना एक असावधान इमारत से गूंज उठी। एक पल में
पूरा सीकिंग पैशन सेक्ट कांप गया क्योंकि अनगिनत शिष्यों ने आवाज के स्रोत की ओर देखा। उनकी आंखें भय से भरी थीं, क्योंकि हर कोई बता सकता था कि यह सेक्ट मास्टर की आवाज थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सेक्ट मास्टर अचानक इतना क्रोधित क्यों थे। भुवनेश पहले से ही थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर था, इसलिए उसका मन पानी की तरह शांत था, बिना लहरों के एक प्राचीन कुएं की तरह। यदि उसे कुछ अस्वीकार्य नहीं हुआ होता तो उसके लिए इतना भावनात्मक होना असंभव था। तो ऐसा क्या था जो थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर को इतना क्रोधित कर सकता था? उसी क्षण एक पीले चेहरे वाला व्यक्ति इमारत में घुसा, दरवाजा धकेला और कांपते हुए घुटने टेक दिए। सेक्ट मास्टर, ये बुरा है। इस अधीनस्थ को अभी एक संदेश मिला है, यंग सेक्ट मास्टर का सोल लैंप। इससे पहले कि यह व्यक्ति अपनी बात पूरी कर पाता, भुवनेश ने अचानक उसकी ओर एक हथेली प्रहार भेज दिया। हालांकि इस व्यक्ति की थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म में एक शक्तिशाली साधना थी, वह भुवनेश जैसे मास्टर का विरोध कैसे कर सकता था? एक ही थप्पड़ के नीचे वह सीधे मांस के गोले में बदल गया। अर्जुन। गुप्त कमरे के अंदर भुवनेश का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि उसने एक व्यक्ति का नाम हिंसक अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। उसका सोल डिसेंट त्यागेश के शरीर में हुआ था, इसलिए हालांकि वह सीकिंग पैशन सेक्ट में था, वह शैटर्ड स्टासी में जो हुआ था उसे कुछ हद तक समझ सकता था। हालांकि यह व्यापक नहीं था, वह त्यागेश की मृत्यु को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसके बेटे ने आखिरकार शैटर्ड स्टासी में एम्परर रेल्म में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन अंत में उसे थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म के किसी व्यक्ति ने मार डाला था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि यह उसके सोल डिसेंट के आधार पर हुआ था। यह उसके और सीकिंग पैशन सेक्ट के लिए एक बड़ी अपमान था। अगर ये तथ्य नहीं होता कि वह शैटर्ड स्टासी में प्रवेश नहीं कर सकता था, तो वह पहले ही अर्जुन के साथ हिसाब बराबर करने के लिए निकल चुका होता। उसके बेटे की मृत्यु की शत्रुता पूरी तरह से अपूरणीय थी। भुवनेश का दिल क्रोध से उमड़ रहा था। अचानक वह उठा, प्रकाश की एक धारा में बदल गया और सीकिंग पैशन सेक्ट से बाहर उड़ गया, एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ा। जिस दिशा में वह जा रहा था उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह आइस हार्ट वैली के स्थान की ओर जा रहा था। वह अब अर्जुन को नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए वह पहले हिमवर्षा बिंगियों को ढूंढने के लिए आइस हार्ट वैली ही जा सकता था। किसी भी हाल में अर्जुन को मरना ही था और केवल हिमवर्षा बिंगियों को ढूंढकर ही वह अर्जुन के ठिकाने के बारे में पूछताछ कर पाएगा। भुवनेश को अपने सेक्ट के झगड़े की अब परवाह नहीं थी। अगर हिमवर्षा बिंगियों उसे एक उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकी तो वह आइस हार्ट वैली का नरसंहार कर देगा। अर्जुन के बेहोश होने के कुछ देर बाद उसकी चेतना वापस आ गई। अर्जुन का दिल हिल गया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका देह एम्बॉडमेंट था। उसके और देह एम्बॉडमेंट के बीच हमेशा एक सोल कनेक्शन रहा था, इसलिए भले ही वे सील्ड वर्ल्ड बीट द्वारा अलग हो गए थे, देह एम्बॉडमेंट किसी भी समय उससे संपर्क कर सकता था। अर्जुन पहले अचानक बेहोश हो गया था और देह एम्बॉडमेंट उसे ठीक करने के लिए सील्ड वर्ल्ड बीट में खींचने की हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि वह ऐसा कर सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो सील्ड वर्ल्ड बीट निश्चित रूप से द वॉइड के सामने आ जाएगा। शैटर्ड स्टासी में अनगिनत मास्टर्स थे और अगर किसी ने सील्ड वर्ल्ड बीट को देख लिया तो यह निश्चित रूप से परेशानी पैदा करेगा। इसलिए देह एम्बॉडमेंट केवल अर्जुन को द वॉइड में बहने दे सकता था। वह उसे लगातार पुकारता रहा। कितना समय हो गया है? अर्जुन ने अपनी डिवाइन सेंस से देह एम्बॉडमेंट के साथ बातचीत की और खुद को संभालने के लिए संघर्ष किया। ज्यादा नहीं, बस कुछ घंटे। शुक्र है। अर्जुन ने राहत की सांस ली और अपनी वर्तमान स्थिति की जांच की। उसकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं, लेकिन भुवनेश की उंगली से निकलने वाली हवा से बहने के बाद उसकी पीठ थोड़ी खून से सनी हुई थी। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह बहुत कमजोर था। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल का उपयोग करने से उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई थी, इसलिए अगले कुछ घंटों में उसके लिए पूरी तरह से ठीक होना असंभव था। अब भी जब उसने अपनी डिवाइन सेंस का उपयोग करने की कोशिश की तो उसे अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। अगर इस समय उसे कोई खतरा होता
तो वह केवल तुरंत सील्ड वर्ल्ड बीड में छिप सकता था। इसके बारे में सोचने के बाद अर्जुन ने अपनी लकड़ी की नाव को बुलाया और उसे आगे उड़ने दिया। फिर वह लकड़ी की नाव पर पालथी मारकर बैठ गया, कुछ पुनः स्थापना करने वाली स्पिरिट पिल निकाली, उन्हें अपने मुंह में भरा और अपनी सांस को समायोजित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। निर्जन शैटर्ड स्टार सी में अर्जुन का आंकड़ा एक धूल के कण की तरह था, अस्पष्ट रूप से बहता हुआ, बिना किसी विशेष लक्ष्य के। 2 दिन बाद उसने धीरे से सांस बाहर निकाली और फिर से खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर से चरमराती आवाजें आ रही थीं। हालांकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, उसका शरीर ठीक था। अर्जुन ने अपनी आंखें उठाईं और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी खास नहीं था। यहाँ तक कि उसके साथ नुकीले स्टारसील ने भी दूसरों के अस्तित्व को महसूस नहीं किया। उसे शैटर्ड स्टारसी में प्रवेश किए 2 या 3 साल हो गए थे। शुरुआत में उसने सोचा कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन आइस हार्ट वैली और त्यागेश फंगशी के लोगों से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह पीछे रह गया है। यहाँ तक कि त्यागेश फंगशी ने भी एम्परर रेल्म में जल्दी उन्नति कर ली थी और युविका जीयू अपने सफलता के नाजुक मोड़ पर थी। शायद उसने पहले ही सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर ली थी और एम्परर रेल्म तक पहुंच गई थी, लेकिन उसका क्या? उसने अभी तक एक सफलता की आभा महसूस नहीं की थी। फीनिक्स ट्रू फायर और माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल वास्तव में बहुत अच्छे थे। आखिरकार वे कभी ग्रेट एम्परर्स के स्वामित्व में थे, लेकिन एक साधक की शक्ति हमेशा उसकी अपनी शक्ति पर आधारित होती थी। अन्य बाहरी सहायता केवल सहयोग थी। एक गारंटी के रूप में मजबूत शक्ति के बिना, भले ही किसी के पास अच्छे खजाने हों, कोई भी भूमिका निभाना कठिन होगा। अर्जुन को लगा कि अगर वह अभी एम्परर रेल्म में होता तो माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल का उपयोग करते समय वह इतना शर्मिंदा नहीं होता। युविका जीयू और त्यागेश फंगशी पहले ही उससे आगे निकल चुके थे, लेकिन अन्य सेक्ट के गौरव का क्या? राइजिंग स्टार जिनके बारे में वह जानता था, उनका क्या? अर्जुन को अचानक संकट की एक तत्काल भावना महसूस हुई। यदि किसी की साधना दूसरों से पीछे रह गई, तो वे वास्तव में पीछे रह जाएंगे। इस शैटर्ड स्टार सी में उसे कितनी भी अच्छी चीजें क्यों न मिली हो, ये बेकार होगा। इसके बारे में सोचते हुए उसने अपनी लकड़ी की नाव को तेजी से उड़ने के लिए नियंत्रित किया, इस शैटर्ड स्टार सी में अपना खुद का अवसर खोजने की कोशिश की। कई दिनों तक अर्जुन किसी से नहीं मिला, न ही उसने सोर्स स्ट्रेंथ की आभा महसूस की। इस वजह से उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यह घटना बहुत असामान्य थी। वह कुछ समय से शैटर्ड स्टार सी में था, लेकिन ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन को अभी भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस वजह से वह थोड़ा संदेह में था, ये सोच रहा था कि शैटर्ड स्टार सी में क्या हुआ था। ये 10वीं रात तक नहीं था कि अर्जुन को अचानक अपने हाथ की पीठ पर थोड़ी गर्मी महसूस हुई। इस वजह से वह ताज़ा महसूस हुआ और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने एक साधक के अस्तित्व को महसूस किया है। फिर उसके हाथ की पीठ पर गर्मी मजबूत और मजबूत हो गई। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं और तेजी से उस दिशा में उड़ गया। जैसे ही वह करीब आया, अर्जुन आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसने कई साधक की आभा महसूस की। ऐसा लगा कि न केवल एक साधक की आभा है, बल्कि एक अत्यंत समृद्ध सोर्स और भी है। यह उसके हाथ की पीठ पर स्टार सील के साथ गूंज रहा था। वहां क्या हो रहा था? अर्जुन जिज्ञासु हो गया और उसकी गति बहुत तेज हो गई। आधे दिन बाद जो दृश्य उसकी आंखों में प्रवेश किया, उसने अर्जुन को थोड़ा स्तब्ध कर दिया, क्योंकि स्टार फील्ड में उसके सामने हजारों किलोमीटर दूर एक बड़ा नीला हल्का था, जो एक अनियमित अंडाकार आकार दिखा रहा था। पहली नजर में यह एक विशाल समुद्र जैसा लग रहा था। हालांकि यह समुद्र अब बहुत बड़ा नहीं लग रहा था। अर्जुन जानता था कि यह इसलिए था क्योंकि वह उससे बहुत दूर था। अगर वह वास्तव में उसमें होता, तो वह निश्चित रूप से इसकी भव्यता महसूस करता। यह क्या बकवास है? अर्जुन ने अपने दिल में बड़बड़ाया। कुछ घंटों के बाद अर्जुन पहले ही इस अजीब जगह पर उड़ चुका था। वहां की स्थिति देखने के बाद अर्जुन ने ठंडी हवा में एक सांस ली और अनैच्छिक रूप से कहा, इतनी अधिक सोर्स। और वह स्पष्ट रूप से नीले हल्के से सोर्स एनर्जी की समृद्ध आभा महसूस कर सकता था।
टूटी हुई सोर्स एनर्जी नीले हल्के में छिपी हुई थी, जैसे मछली समुद्र में छिपी हुई हो। इस समय जब उसने करीब से देखा तो ये जगह एक असली समुद्र की तरह थी, और वह एक नज़र में अंत नहीं देख सकता था। नीली लहरें नीली थीं और प्रकाश समुद्र की लहर जैसा था। यह अत्यंत अजीब लग रहा था। उसके हाथ की पीठ पर स्टार सील के माध्यम से अर्जुन ने स्पष्ट रूप से अनगिनत साधक को इस विशाल नीली रोशनी में बिखरा हुआ महसूस किया, और उसे नहीं पता था कि वे सोर्स ऑरा को अवशोषित और परिष्कृत कर रहे थे या नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 10 दिनों से अधिक समय तक चलने के बाद एक भी व्यक्ति से नहीं मिला था या किसी भी सोर्स ऑरा को महसूस नहीं किया था। पता चला कि सारी सोर्स ऑरा इस जगह इकट्ठा हो गई थी। अर्जुन उत्साहित था। हालांकि वह अभी अपने सामने सोर्स ऑरा को छीनना चाहता था, फिर भी उसने सावधानीपूर्वक नीली रोशनी की स्थिति की जांच की। उसके आश्चर्य के लिए उसकी डिवाइन सेंस में किसी भी तरह से बाधा नहीं आई, न ही उसने थोड़ा सा भी खतरा महसूस किया। ऐसा लगा जैसे नीली रोशनी सिर्फ समुद्र की तरह थी, समृद्ध सोर्स ऑरा का एक वाहक थी। अर्जुन का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह आगे बढ़ा और रोशनी में डूब गया। हा हा हा, एक और मूर्ख। पास में ही हंसी का एक विस्फोट हुआ। इस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को देख रहा था, और जब उसने उसे नीली रोशनी में दौड़ते हुए देखा तो वह हंसा और व्यंग्य से कहा, सोसी में इतने लापरवाह होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम वास्तव में मौत शब्द लिखना नहीं जानते। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, अर्जुन जिस जगह पर घुसा था वहां से अचानक एक आंकड़ा बाहर निकला। इस व्यक्ति ने करीब से देखा और पाया कि यह अर्जुन ही था। उसकी आंखें फैल गईं और उसने भयभीत होकर चिल्लाया, ये कैसे संभव है? तुम अभी भी जीवित हो। अर्जुन दर्द से मुस्कुराया और उसका पूरा शरीर दर्द में था। उसके पूरे शरीर से सेंकने वाली आवाजें आ रही थीं, और उसके कपड़े बहुत कम समय में पूरी तरह से क्षीण हो गए थे, जिससे उसका मजबूत शरीर दिखाई दिया। उसकी त्वचा गर्म पानी से जल गई थी, और अचानक उसके पूरे शरीर पर अनगिनत फोड़े दिखाई दिए। ये देखने में एक भयानक दृश्य था। हालांकि उसकी उपस्थिति दयनीय थी। अर्जुन को अपनी जान गंवाने का कोई खतरा नहीं था। उसने अपने शरीर में सोस्ची को प्रेरित किया ताकि जंग लगाने वाली शक्ति को बाहर निकाला जा सके जिसने उसके शरीर पर हमला किया था। लॉक चैप्टर। कुछ देर बाद अर्जुन ने राहत की सांस ली और पहनने के लिए कपड़ों का एक नया सेट निकाला। उसके शरीर पर जंग लगे घाव आंखों को दिखने वाली गति से ठीक हो रहे थे। जल्द ही खून गिर गया, जिससे नई त्वचा दिखाई दी। गड़ोंग। दर्शक खुद को रोक नहीं पाया और भयभीत होकर निगल गया। अर्जुन ने अपना सिर मोड़ा और आदमी को देखा इससे पहले कि उसका आंकड़ा चमका और वह अचानक उसके सामने दिखाई दिया। ये व्यक्ति सेकंड ऑर्डर डाओ सोर्स रेल्म साधक था। पूरे शैटर्ड स्टार सी में ऐसी साधना न तो उच्च थी और न ही निम्न, जो निचले मध्य वर्ग से संबंधित थी। इस व्यक्ति की एक अजीब उपस्थिति थी और वह थोड़ा चूहे जैसा दिखता था। वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं लगता था। अर्जुन को अपने सामने देखकर वह चौंक गया और जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। भयभीत होकर पूछा, क्या तुम क्या करना चाहते हो? अर्जुन ने उसे नाखुशी से देखा और ठंडी सांस ली। मैंने अभी अभी तुम्हें ये कहते सुना कि यह सोसी है। हाँ, ये सोसी है। आदमी बार बार जवाब देते हुए हकलाता हुआ लग रहा था। सोसी क्या है? मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। आदमी कड़वा लग रहा था और कहा, सोसी है। बहुत सारी सोर्स स्ट्रेंथ यहाँ इकट्ठा होती है, और यह जगह एक महासागर की तरह लगती है, इसलिए हर कोई इसे सोसी कहता है। इसका कोई विशेष नाम नहीं है। तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? अर्जुन ने उसे ठंडक से देखा। मैं उसी सेक्ट के अपने भाई के साथ आया था। मेरे भाई को किसी और ने यहाँ बुलाया था। दोस्त, तुम क्या पूछना चाहते हो? आदमी शांत हो गया लग रहा था और उसने देखा कि अर्जुन को ज्यादा दुर्भावना नहीं थी। उसने उसे जिज्ञासु होकर देखा और पूछा, मुझे सोसी के बारे में बताओ। तुम जो कुछ भी जानते हो सब कुछ बताओ। आदमी अचानक संदेह से पूछा, दोस्त, क्या तुमने कभी सोसी के बारे में नहीं सुना है? अर्जुन ने उसे एक थप्पड़ मारा और गुस्से में कहा, अगर मैंने सुना होता तो क्या मुझे तुमसे पूछने की जरूरत होती?
आदमी ने अपना सिर सिकोड़ लिया और परेशान था, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने आश्चर्य से कहा, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्त, तुम्हारी साधना कमजोर नहीं है। तुम सोत्सी के बारे में कैसे नहीं जानते? ये जगह सभी प्रमुख सेक्ट के प्राचीन ग्रंथों में दर्ज होनी चाहिए। वे सभी दर्ज हैं। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं। हाँ, सोत्सी शैटर्ड स्टासी में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में सोर्स स्ट्रेंथ है। हम यहाँ अवशोषित और परिष्कृत कर सकते हैं। जब तक हम इस जगह को ढूंढ लेते हैं, हमें टूटे सितारों की सोर्स स्ट्रेंथ की तलाश नहीं करनी पड़ती है। हालांकि सोत्सी हर बार प्रकट नहीं होता था। इसके प्रकट होने का समय और स्थान निश्चित नहीं था। हालांकि 3 बार शैटर्ड स्टासी खुला था। एक दिन ओरिजिन सी प्रकट होगा। ये हम साधकों के लिए एक धन्य भूमि है। यहाँ सिर्फ ओरिजिन एनर्जी है। तो यहाँ यह नीला हल्का क्या है? इसमें इतनी मजबूत क्षरण शक्ति क्यों है? अर्जुन ने गहरी आवाज में पूछा। उसे उस मंद नीले हल्के से नुकसान उठाना पड़ा था। ये समुद्री पानी जैसा लग रहा था और उसकी स्पिरिचुअल फोर्स ने कोई खतरा नहीं पहचाना था। लेकिन जब वह गोता लगाया तो वह एक अत्यंत मजबूत क्षरण शक्ति महसूस कर सकता था। अगर अर्जुन जल्दी से पीछे नहीं हटता तो उसे और भी गंभीर चोटें लगतीं। कोई नहीं जानता कि यह मंद नीला हल्का क्या है। ये सोत्सी के पहले प्रकट होने के बाद से यहाँ है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर कोई इसमें दौड़ता है तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। इस बारे में बोलते हुए उसे अचानक याद आया कि अर्जुन अभी भी जीवित था, है ना? वह सहज होकर मुस्कुराया और कहा, दोस्त, तुम अद्भुत हो। तुम वास्तव में वहां से पीछे हटने में कामयाब रहे। ये सब तुम्हारी वजह से है। अर्जुन ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। यह आदमी दूरी से देख रहा था और जब वह दौड़ रहा था तो उसे चेतावनी नहीं दी थी। हालांकि वह इस आदमी का दोस्त नहीं था, लेकिन सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठना अनैतिक था। आदमी बता सकता था कि अर्जुन उसे दोष दे रहा था और वह असहज होकर मुस्कुराया। जारी रखो। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। आदमी ने जल्दी से अपना गला साफ किया और कहा, सोत्सी से बहुत फायदे मिलते हैं। बहुत से लोग इस जगह को ढूंढते हैं और सोत्सी के बंद होने तक सोत्सी को अवशोषित और परिष्कृत करने के लिए यहीं रहते हैं। दोस्त, जैसा कि तुम देख सकते हो, सोत्सी अत्यंत विशाल है, एक असली समुद्र की तरह। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कितने लोग आते हैं, यहाँ की सारी सोर्स स्ट्रेंथ को परिष्कृत करना असंभव है। और मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, सोत्सी में सोर्स स्ट्रेंथ के टुकड़े ही नहीं, बल्कि सितारों और 5 एलिमेंट्स की पूरी सोर्स स्ट्रेंथ भी है। पूरी सोर्स स्ट्रेंथ। अर्जुन की अभिव्यक्ति बदल गई। वह स्वयं एक स्टार लॉर्ड था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सोर्स स्ट्रेंथ के टुकड़ों और पूरी सोर्स स्ट्रेंथ के बीच के बड़े अंतर को समझ सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोत्सी में पूरी सोर्स स्ट्रेंथ होगी, और न केवल सितारों की सोर्स स्ट्रेंथ, बल्कि 5 एलिमेंट्स की सोर्स स्ट्रेंथ भी होगी। स्मॉल सील्ड वर्ल्ड के वर्ल्ड प्रिंसिपल्स को पूरा करने के लिए एक पूरी सोर्स स्ट्रेंथ अनिवार्य थी। अगर वह यहाँ पूरी सोर्स स्ट्रेंथ को ढूंढ सकता था तो शायद स्मॉल सील्ड वर्ल्ड के वर्ल्ड प्रिंसिपल्स पूरे हो जाएंगे। तो ये सुनने के बाद कि सोत्सी में एक पूरी सोर्स स्ट्रेंथ है, अर्जुन तुरंत उत्साहित हो गया। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा फिर से काला पड़ गया। ये सोत्सी इतना खतरनाक है। मैं इसमें सोर्स स्ट्रेंथ को सुरक्षित रूप से अवशोषित और परिष्कृत कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैं हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? आदमी ने एक पीड़ित अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया, दोस्त, तुम सोत्सी में प्रवेश नहीं किए हो, इसलिए तुम अंदर की स्थिति नहीं जानते। सोत्सी में बहुत सारी द्वीप जैसी जगहें हैं जहां लोग बस सकते हैं। उन जगहों पर तुम्हें सोत्सी की जंग लगाने वाली शक्ति से क्षरण होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और तुम मन की शांति के साथ सोर्स स्ट्रेंथ को परिष्कृत कर सकते हो। ओह, ऐसी अच्छी जगह है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। वह भी सोत्सी में दौड़ गया था और अंदर गहराई में नहीं गया था, इसलिए उसे किसी भी द्वीप जैसी सत्ता नहीं मिली थी। लेकिन जिस तरह से यह आदमी बोल रहा था, उससे लगता था कि वह उससे झूठ नहीं बोल रहा था। दोस्त, तुम बाद में उड़कर जा सकते हो और देख सकते हो। उस चीज में फिर से मत दौड़ो जो समुद्री पानी जैसा दिखता है।
आदमी ने एक दयालु अनुस्मारक दिया, लेकिन उसके बाद उसने अर्जुन को चापलूसी से देखा। मैंने जो कुछ भी कहना था वह कह दिया है, तो हम अर्जुन ने एक सीधे चेहरे के साथ कहा, चून की सोसी में इतने सारे फायदे हैं, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो और अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? क्या कोई और खतरा है? आदमी ने जल्दी से कहा, मैं यहाँ अपने अन्य भाइयों का इंतजार करने के लिए ठहर रहा हूँ। ये बिग ब्रदर ने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था, अन्यथा क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ? मैं भी अंदर जाना और सोर्स स्ट्रेंथ को अवशोषित और परिष्कृत करना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर एक पीड़ित अभिव्यक्ति थी, शायद वह अपने बिग ब्रदर को अपने दिल में कोस रहा था। अर्जुन ने सिर हिलाया, पलट गया और सोसी के ऊपर उड़ गया। आदमी की आवाज पीछे से आई, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सोसी में अब एम्परर रेल्म के कई लोग हैं। अगर तुम उन्हें उकसाते हो तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता है। ये सुनकर अर्जुन का दिल डूब गया। उसने पाया कि चीजें वैसी ही थी जैसा उसने सोचा था। कई लोग पहले ही शैटर्ड स्टासी में एम्परर रेल्म में उन्नत हो चुके थे और युविका, जीयू और त्यागेश फंक्षी अकेले नहीं थे। और यह केवल सोसी की स्थिति थी। शैटर्ड स्टासी में बिखरे हुए अन्य मास्टर्स का क्या? शायद कई लोग थे जो एम्परर रेल्म में उन्नत हो चुके थे। शैटर्ड स्टासी वास्तव में एक अविश्वसनीय सील्ड वर्ल्ड था। अर्जुन का मन गंभीर था क्योंकि वह सोसी के ऊपर उड़ गया था। जब उसने नीचे देखा तो उसे अचानक विस्थापन की एक अजीब भावना हुई। अभी ऐसा लग रहा था जैसे वह एक विशाल महासागर के ऊपर उड़ रहा था। उसके नीचे नीली लहरें और उमगती ज्वार थे। इस महासागर के ऊपर वास्तव में कुछ द्वीप जैसी सत्ताएं थीं। वे अलग अलग आकार के थे। छोटे वाले केवल एक व्यक्ति को समायोजित कर सकते थे, जबकि बड़े वाले केवल 4 या 5 लोगों को समायोजित कर सकते थे। इन जगहों पर पहले से ही साधकों का कब्जा था। वे वहां पालथी मारकर बैठे थे, समुद्र से भागने वाली सोर्स एनर्जी को अवशोषित और परिष्कृत कर रहे थे। समुद्र की सतह पर ज्वार उमड़ रहे थे, कभी उमगते, कभी शांत, जिससे भविष्यवाणी करना कठिन हो जाता था। ऐसी स्थिति में एक साधक के लिए समुद्र के ऊपर सोर्स स्ट्रेंथ को लगातार परिष्कृत करना असंभव था। ऐसा लगा कि उसे पहले बसने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। अर्जुन को पहले इस समुद्र से नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए वह जानता था कि यह कितना शक्तिशाली था। अगर वह बसने के लिए एक जगह नहीं ढूंढ पाया तो वह शांति से सोर्स स्ट्रेंथ को परिष्कृत नहीं कर पाएगा। इसके बारे में सोचते हुए उसने एक उपयुक्त जगह ढूंढने की कोशिश करते हुए नीचे के क्षेत्र को स्कैन किया। उसके जैसे कई साधक थे जो बसने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे। वे सभी हवा में उड़ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे से लड़ने का इरादा नहीं रखता था। यहाँ सोर्स स्ट्रेंथ इतनी समृद्ध थी कि जब तक वे इसे लगातार अवशोषित कर सकते थे, वे निश्चित रूप से बड़े फायदे उठाएंगे। यहाँ लड़ना अर्थहीन था, सिवाय इसके कि वे क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। क्षेत्र के लिए लड़ने वाले लोग वास्तव में थे। जब अर्जुन हवा में उड़ रहा था तो उसने कम से कम 1 दर्जन समूहों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा। साधक की लाशें लगातार बीच हवा से गिर रही थीं, और जैसे ही वे सोसी में गिरतीं, वे बिना किसी छींटे बनाए गायब हो जातीं। सोसी के ऊपर 1 घंटे तक घूमने के बाद अर्जुन को अभी भी बसने के लिए एक जगह नहीं मिली थी। सभी जगहों पर कब्जा कर लिया गया था। इस वजह से उसे बहुत असहाय महसूस हुआ। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो बिना किसी कारण के दूसरे लोगों के क्षेत्र को छीनना पसंद करता था, इसलिए वह केवल धैर्य से खोज कर सकता था। सौभाग्य से सोसी काफी बड़ा था और कुछ जगहें अभी भी थीं जिन्हें उसने नहीं खोजा था। उसे विश्वास था कि वह एक अच्छी जगह ढूंढने में सक्षम होगा। आगे दूरी पर लोगों का एक और समूह क्षेत्र के लिए लड़ रहा था। आकाश अंधेरा था और पृथ्वी अंधेरी थी क्योंकि ऊर्जा उमड़ रही थी। अर्जुन युद्ध के मैदान के चारों ओर जाना चाहता था, लेकिन इस क्षण एक धीमी आवाज अचानक उसके कानों में आई। अर्थ स्वॉर्ड, फॉलिंग थंडर। आवाज चरमराती आवाजों के एक विस्फोट के साथ थी। वहां आकाश में एक नीला बिजली का बोल्ट अचानक आकाश को पार कर गया और एक निश्चित जगह की ओर चला गया। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से उस दिशा में देखा।
अर्थस्वॉर्ड फॉलिंग थंडर एक गुप्त तकनीक थी और यह एक ऐसी गुप्त तकनीक थी जिसे अर्जुन जानता था। ये गुप्त तकनीक 3 चालों में विभाजित थी: ह्यूमन स्वॉर्ड रिवॉल्विंग एनाइलेशन, अर्थ स्वॉर्ड फॉलिंग थंडर और हेवन स्वॉर्ड स्टार शैटरिंग। हर चाल पिछली से ज्यादा शक्तिशाली थी और तीनों चालों की संयुक्त शक्ति अनंत थी। और इस गुप्त तकनीक को विकसित करने वाला अजूर सन टेम्पल का वैराग्यनंद था। अर्जुन ने 4 सीजन्स रेल्म के फ्लोइंग टाइम टेम्पल में वैराग्यनंद से युद्ध किया था और इस गुप्त तकनीक की शक्ति का अनुभव किया था, इसलिए यह उसकी स्मृति में ताज़ा था। अब जब उसने ओरिजिन सी में किसी को इस गुप्त तकनीक का उपयोग करते देखा तो उसका ध्यान तुरंत इसकी ओर खिंच गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।